हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर छापा गया था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। उस फिल्म में 78 चेहरे थे, अर्थात उस फिल्म में 78 कलाकार काम कर रहे थे। प्रश्न 2 है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देखकर मिली। इस फिल्म का नाम था शोबोट। सवाक फिल्म आलम आरा बनाने के लिए पारसी रंगमंच के नाटक को आधार बनाकर पटकथा तैयार की गई। उसके गीतों को भी इस फिल्म में ज्यों का त्यों रखा गया। प्रश्न 3, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है कि जिस समय आलम आरा फिल्म बनने वाली थी, उस समय विट्ठल प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में जाने जाते थे। उनका चयन फिल्म के नायक के लिए कर लिया गया, पर उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी, इसलिए उन्हें हटाया गया। विट्ठल ने पुनः नायक बनने के लिए मुकदमा कर दिया। तत्कालीन सुप्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा। इस मुकदमे में विट्ठल जीत गए और वे फिल्म के नायक पुनः बने। प्रश्न 4, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लिखिए। इसका उत्तर है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर निर्देशक ने कहा, मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग में लेखक ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे अत्यंत विनम्र व्यक्ति थे। वे उस सवाक सिनेमा के जनक थे जिनकी उपलब्धि को भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को भी अपनाना पड़ा, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। पाठ से आगे का प्रश्न 1 है, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। पर जब सिनेमा बोलने लगा, उनमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। उत्तर है, मूक सिनेमा अर्थात ऐसा सिनेमा जिसमें हम कलाकारों को अभिनय करते हुए देखते हैं पर उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। यही सिनेमा जब बोलने लगा तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए। अभिनेता, दर्शक और तकनीकी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वे निम्न हैं। बोलती फिल्म बनने के कारण अभिनेताओं में यह परिवर्तन आया कि उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे। दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें उनकी नकल करने लगीं। तकनीकी दृष्टि से फिल्मों में काफ़ी बदलाव आया। फिल्में अधिक आकर्षक लगने लगीं। गीत संगीत का भी महत्व बढ़ने लगा।
धीरे धीरे आम भाषा का प्रयोग होने लगा। पहले शूटिंग जहां दिन में ही पूरी कर ली जाती थी, वहीं अब रात में भी शूटिंग होने लगी। प्रश्न 2, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर है, कभी कभी संवाद सिनेमा में अभिनय करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां संवाद बोलते तो हैं, पर उनकी अपनी आवाज नहीं होती है, अर्थात वे किसी और के बोले संवाद पर अभिनय करते हैं। ऐसी फिल्में डब फिल्में कहलाती हैं। कभी कभी फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है। इसका कारण यह है कि अभिनय और संवाद संयोजन में कमी, संयोजनकर्ता का पूरी तरह दक्ष न होना, डब आवाज तथा अभिनय करने वाले के मुंह खोलने बंद करने की असमानता के कारण ऐसा हो जाता है। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1 है, किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज के ठहाकेदार हंसी कैसे दिखेगी? अभिनय करके अनुभव कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे, क्योंकि यह लिखने वाला उत्तर नहीं है, इसमें आपको अभिनय करके दिखाना है। प्रश्न 2, मूक फिल्म देखने का एक उपाय यह है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। उत्तर है, टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके जब हम फिल्म देखते हैं और कहानी का अनुमान लगाते हैं तो पाते हैं कि संवाद और दृश्य एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते हैं। संवाद के अभाव में फिल्म की कहानी समझ पाना कितना कठिन लगता है। वास्तव में संवाद और दृश्य एक दूसरे के पूरक बनकर दृश्य या फिल्म को मनोरंजक बनाते हैं। इससे दर्शकों की एकता भी फिल्म में बनी रहती है। दृश्यों में संवाद की आवश्यकता के कारण ही मूक सिनेमा की लोकप्रियता के युग में भी संवाद फिल्में इतनी लोकप्रिय हुई कि दर्शकों की भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। भाषा की बात। प्रश्न 1 है, संवाद शब्द वाक्य के पहले स लगाने से बना है। स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चित्र, बल, सम्मान। तो इन शब्दों में हमें स उपसर्ग लगाना है और इनके अर्थों में हुए बदलाव को भी बताना है। तो हित का अर्थ होता है भलाई, और इसमें जब हम स उपसर्ग लगा देंगे तो शब्द बनेगा सहित, और इसका अर्थ होता है हित के साथ। उसी तरह परिवार मूल शब्द है और जिसका अर्थ है घर के लोगों का समूह। इसमें हम यदि स उपसर्ग लगाएंगे तो नया शब्द बन जाएगा सपरिवार, और इसका अर्थ होता है परिवार के साथ। विनय मूल शब्द है और इसमें स उपसर्ग लगा देंगे तो नया शब्द बन जाएगा सविनय, जिसका अर्थ होगा विनय पूर्वक या अनुरोध पूर्वक। उसी तरह चित्र, जिसका अर्थ होता है तस्वीर, इसमें हम स उपसर्ग लगा देंगे तो नया शब्द बन जाएगा सचित्र, और जिसका अर्थ होगा चित्र सहित या चित्र के साथ। बल, बल का अर्थ होता है ताकत, इसमें हम स उपसर्ग लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा सबल, जिसका अर्थ होगा बलवान, ताकतवर या बलपूर्वक। सम्मान मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है आदर। इसमें हम यदि स उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द जो बनेगा वो होगा ससम्मान, और जिसका अर्थ होगा आदर पूर्वक। प्रश्न 2, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार हैं: अ, अन, नी, दु, क, कु, स, सु, अद, बिन, औ आदि।
पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। मूल शब्द वाक, इसमें उपसर्ग लगा है स, तो शब्द बन जाएगा सवाक। उसी तरह मूल शब्द है लोचना, इसमें उपसर्ग सु लगा है तो नया शब्द बनेगा सुलोचना। फिल्म मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय लगेगा कार, तो जो नया शब्द बनेगा वो होगा फिल्मकार। कामयाब मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगेगा तो नया शब्द बन जाएगा कामयाबी। इस प्रकार के 15-15 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। तो जो 15 नए शब्द होंगे वो निम्न होंगे। मूल शब्द कोण है और इसमें यदि उपसर्ग हम सम लगा देंगे तो नया शब्द बनेगा समकोण। उसी तरह मूल शब्द पुत्र, इसमें सु उपसर्ग लगा देंगे तो नया शब्द बनेगा सुपुत्र। सार मूल शब्द है और उपसर्ग अनु लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा अनुसार। मूल शब्द परिवार में स उपसर्ग लगा देंगे तो नया शब्द बनेगा सपरिवार। मरण मूल शब्द है और उपसर्ग आ लगा देंगे तो नया शब्द बनेगा आमरण। संहार मूल शब्द है और इसमें हम उपसर्ग लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा उपसंहार। ज्ञान मूल शब्द है और उपसर्ग लगा देंगे तो नया शब्द बनेगा अज्ञान। मूल शब्द भाव में हम उपसर्ग अ लगाएंगे तो नया शब्द बन जाएगा अभाव। मूल शब्द है अधिकार और उपसर्ग हम लगा रहे हैं अन, तो नया शब्द बनेगा अनाधिकार। समय मूल शब्द है, इसमें हम उपसर्ग अ लगा दिए तो नया शब्द बन जाएगा असमय। मूल शब्द दान है और इसमें उपसर्ग हम लगाए नी तो नया शब्द बनेगा निदान। नेता मूल शब्द है और उपसर्ग लगा देंगे अभी तो नया शब्द बनेगा अभिनेता। वाद मूल शब्द है और उपसर्ग सम लगा देंगे तो नया शब्द बन जाएगा संवाद। मूल शब्द योजन में उपसर्ग सम लगा देंगे तो नया शब्द बनेगा संयोजन। नम्र मूल शब्द है, वी उपसर्ग लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा विनम्र। इसी प्रकार हम प्रत्यय को जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं। मूल शब्द है लेख, इसमें हम क प्रत्यय जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा लेखक। सुनार मूल शब्द है, इन प्रत्यय जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा सुनारिन। इतिहास मूल शब्द है और प्रत्यय इक जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा ऐतिहासिक। लोकप्रिय मूल शब्द में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा लोकप्रियता। मूल शब्द गीत में हम कार प्रत्यय जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा गीतकार। मूल शब्द सम्मान है और इसमें इत प्रत्यय जोड़ देंगे तो नया शब्द बन जाएगा सम्मानित। पुराण मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय इक जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा पौराणिक। दान प्रत्यय है और मूल शब्द योग, तो योग मूल शब्द में हम दान प्रत्यय जोड़ देंगे तो नया शब्द बन जाएगा योगदान। मूल शब्द दिन में इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा दैनिक। मूल शब्द भारत में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा भारतीय। समाज मूल शब्द में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा सामाजिक। रंग मूल शब्द है, इसमें इन जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा रंगीन। अपना मूल शब्द में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा अपनापन। सफल मूल शब्द में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा सफलता। चमक मूल शब्द है, इसमें ईला प्रत्यय जोड़ देंगे तो नया शब्द बन जाएगा चमकीला। तो ये कुछ उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े नए शब्द थे। इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।